चल, बड़ा अच्छा सवाल है, हो सकता है आप में से किसी का आंसर भी आ गया होगा, पर अगेन आंसर में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं। ग्रूव का लेंथ है L। अच्छा ये समझ पा रहे हो, व्यू समझ पा रहे हो, टॉप व्यू है ये। अगेन ये टेबल ऐसे घूम रहा, ये टेबल ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा टेबल घूम रहा है, ये जो है ना, ये पूरा टेबल घूम रहा है, उस टेबल में एक ग्रूव है, ठीक है, मतलब एक ऐसा टेबल है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा, ठीक है, और ये ऊपर से देख रहे हो और उस टेबल में ऐसे ग्रूव है। ग्रूव मतलब नाली, नाली, समझ में आया? मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो mg किधर लग रहा होगा, अंदर, और यहां वाला नॉर्मल ऊपर, और एक नाली का दीवार भी नॉर्मल लगाएगा, अरे है ना, ठीक। अगला सवाल, यहां पे एक चीज दिया हुआ कि L इज वे वे लेस देन R, इसका मतलब समझ में आया? क्यों दिया? वो तो ठीक है, वो तो लिखा हुआ, कहता वेरी नेग्लिजिबल। क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है ताकि इस पॉइंट का दूरी भी आप R ले सकते हो, इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, और इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, ये मतलब है इसका। समझ में आया? अरे समझ में आया? 2 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें कार का विड्थ मायने रखेगा क्या? बस वही बात, समझ में आया? कार के इस हिस्सा के लिए भी रेडियस 2 किलोमीटर और इस हिस्सा के लिए भी रेडियस 2 किलोमीटर, समझ में आया? अच्छा, पहले सूडो से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सूडो। यहां पे मान लो मेरा वो पार्टिकल है, mg नीचे लग रहा है, mg किधर लग रहा है? नीचे। अच्छा बोला ये कितने देर में यहां से यहां चला जाएगा? अरे यही है ना, और अंदर कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, अरे हाँ ना बोलना, पक्का? अच्छा, अब ये इधर से इधर क्यों चला जाएगा? सूडो से तुरंत समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी आप बैठो तो उस जगह का एक एक्सेलेरेशन है m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर की तरफ, है क्या? अरे अगर r रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है तो उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा ना सेंटर की तरफ, कितना? ओमेगा स्क्वायर r। अरे ओमेगा स्क्वायर r होगा ना। तो हम अगर यहीं पे बैठ गए इसी डब्बे में, तब देख रहे हैं इसको, इसी डब्बे में बैठ के इसको देख रहे हैं, है ना? तो इस डब्बे में हम बैठे हैं, ऑब्जर्वर बैठा है इस डब्बे में, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ है कितना? ओमेगा स्क्वायर r। तो सूडो इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, अरे लगेगा अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए, अरे लगेगा, हे भगवान। और नॉर्मल ऐसे लगेगा, ऐसे या ऐसे, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, हम बोल रहे हैं ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा इसको भी आप बता दोगे। और कोई फोर्स इस प्लेन में नहीं है, और कोई फोर्स नहीं, एक नॉर्मल ऐसे है और mg नीचे है, लेकिन इस प्लेन में और कोई फोर्स नहीं, ठीक है? हम बोले नॉर्मल इधर आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि जो आदमी इसमें बैठा है उसको या तो इधर चलता हुआ दिखेगा या तो इधर, इस डायरेक्शन में तो उसको एक्सेलरेशन नहीं दिख सकता, क्योंकि यार नाली ऐसा बंधा हुआ तो ऐसे छेद करके भाग रहा थोड़ी, जो इसमें बैठा हुआ है उसके लिए तो ऐसा ही मूव कर रहा होगा ना, अरे है ना? मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0। अच्छा m ओमेगा स्क्वायर r का तो एक कंपोनेंट इधर है, तो इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा? नॉर्मल, है ना? अच्छा ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो m ओमेगा स्क्वायर r का एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना? m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, अरे हो जाएगा, और इधर m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना? अच्छा ये वाला कंपोनेंट इसको इधर स्लाइड करवाएगा, अरे करवाएगा। अच्छा इसका फोर्स इधर कितना लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r, मास कितना है? ओमेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रूव के अलोंग, इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, क्योंकि हम डब्बा में बैठ के देख रहे हैं, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, डब्बा के रिलेटिव है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, अरे समझ में आया? और हम डब्बा में बैठ के देख रहे हैं, तो यहाँ कितना से स्टार्ट किया था? 0 से, और यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना दूर कवर करेगा? L, पूरा दिया हुआ, और इसके अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर r, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है,
दूरी पता है, टाइम पूछ रहा है क्या? क्या पूछा? टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। हाफ ए टी स्क्वायर बराबर दूरी, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 बाय ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। देखो सूडो से कितना आसानी से बन गया, अरे बन गया। नहीं आना, ठीक है, बाहर से बनाते हैं बिना सूडो के, ठीक है, बिना सूडो के। ये एंगल थीटा, यहां पे मेरा बॉल है, ध्यान से सुनना। अच्छा अच्छा, डब्बा के रिलेटिव अगर इसका एक्सेलरेशन है, डब्बा के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन इधर ही हो सकता है, तो डब्बा के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए आर। क्या मान लेते हैं? ए आर, डब्बा के रिलेटिव। अरे हाँ ना बोल, डब्बा में बैठोगे तो आपको उधर ही जाता हुआ दिख सकता है ना। हे भगवान, अब बोलोगे सर जा ही रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो जीरो होगा। अरे नहीं जा रहा होगा तो जीरो होगा, याद है? बिल्कुल वैसे ही जैसे वेज पे मान लिए थे वेज के रिलेटिव ए आर, फिर ग्राउंड के रिलेटिव लिखे थे। अरे है कि नहीं? और यहां पे हम ग्राउंड से लिखना चाह रहे हैं, है ना। ये कहां से सॉल्व करें इसको? ग्राउंड से। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे अभी है, ये अभी जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। अरे क्योंकि वो पॉइंट सर्कुलर मोशन में है। भगवान, सूडो नहीं लगा सकते हो आप, ग्राउंड पे आ गए, इन्हें पता चला ग्राउंड पे भी आ गया, सूडो भी लगा दे रहा है, मस्त हो जाए। समझ में? अच्छा, ग्राउंड से उस पॉइंट का एक्सेलरेशन, उस पॉइंट का जिसपे ये है, और इस पॉइंट के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन ए आर। और इसको बोल दो बॉल। क्या है? बॉल। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल will be acceleration of ball with respect to the point on which it is now plus acceleration of point, अरे या सरफेस जो नीचे में उसका एक्सेलरेशन। हाँ ना बोलते जान। अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन का डायग्राम बना है। कौन सा डायग्राम? एक्सेलरेशन का डायग्राम। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, बिल्कुल ध्यान से सोचना, लॉजिकली सोचना, बिल्कुल लॉजिकली सोचना, इस पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। नॉर्मल और एमजी, वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एकमात्र सिचुएशन हो सकता है कि ये दीवार या तो इधर नॉर्मल लगा रहा हो या तो इधर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम ग्राउंड से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, है ना। या तो नॉर्मल इधर होगा या तो इधर, अरे या तो ये दीवार पुश कर रहा होगा या तो ये कर रहा होगा, बट होगा तो नॉर्मल इधर ही। नहीं समझ में? अरे जिधर फोर्स और किधर लगा सकता है? अरे सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाता है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही लगता है ना। हाँ, ये नहीं पता है कि ये दीवार पुश कर रहा होगा कि ये पुश कर रहा होगा, दोनों नहीं पुश कर सकता कभी भी। समझ में? अरे या तो इस दीवार से चिपक गया होगा, ये धक्का दे रहा होगा तो उधर से थोड़ा सा जगह हो जाएगा, और अगर ऐसे घूम रहा तो वो वाला दीवार धक्का दे रहा होगा तो इधर से थोड़ा जगह हो। समझ में आ रहा? चलो अब समझ में। लेकिन होगा तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में। अच्छा, आप अगर सोचो कि इस प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन है? नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर तो जो है वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो रहा, तो इस प्लेन में अगर एकमात्र फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन पक्का इधर ही आना चाहिए। अरे पार्टिकल का एक्सीलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो सकता है। मतलब इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए? अगर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो ही होगा ना बे, नालायक होगा। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन जो है वो इन दोनों वेक्टर का सम है, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इधर आना चाहिए, इधर।
नहीं आना चाहिए, मतलब इसका जो कंपोनेंट इस ग्रूव के अलॉन्ग है वो इसको कैंसिल कर रहा होगा। हम आपको इतना समझा रहे हैं, अगर आप लॉजिकल होते तो एक लाइन में समझ जाते, और ऐसा काम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। कॉन्टैक्ट मेंटेन करने वाला सिचुएशन वेज में, जिसको आप लोग रटते हो, वेज कांस्टेंट वेज कांस्टेंट वेज कांस्टेंट, है ना। अरे अगर इसका नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है तो इधर एक्सेलेरेशन नेट कितना होना चाहिए, 0, और इसका एक्सेलेरेशन है कितना, तो इन दोनों वेक्टर का सम, मतलब इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा होगा। मतलब ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस ए आर बराबर 0, तो ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। यानी इसमें बैठ के देखेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन इधर दिखेगा ए आर, और उसका वैल्यू निकाल चुके हैं, बाकी काम यहां कर चुके हैं। अरे बाकी तो काइनेमेटिक्स है ना, बाकी डायनेमिक्स तो वो हो गया। अब आप सूडो से बनाओ या ग्राउंड से बनाओ, आपकी मर्जी। कुछ नहीं समझ में आया, डाउट पूछ। अमन क्या नाम है, तो शकल ऐसे क्यों बनाया? थोड़ा सा स्माइल रखा करो, थोड़ा सा ना, जब समझ में आ जाए ना तो जबरदस्ती हंस दिया करो, मास्टर को लगे हाथ देखो देखो, हो गया। अमन ठीक हो, वो आज अलग ही मूड में, उसको चक्कर आ रहा है, तो सब ध्यान दीजिएगा पड़ोसी का, ठीक है। आप दोनों ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत? इधर समझ में आया? थोड़ा सा भी डाउट है पूछ सकते हो, थोड़ा सा वेज वाला पार्ट देखना, वहीं से मिल रहा है बिल्कुल। राहुल